गृह कलेश। दोस्तों, जब घर में कलेश होता है या घर में लड़ाई होती है तो कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं जिसमें व्यक्ति या कोई लेडीज कोई भी हो उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज की इस घटना में है जिसमें 2 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम के साथ बारात घर पर आई थी, बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन दो महीने पश्चात दोनों पति पत्नी फांसी के फंदे से झूलते हुए मिलते हैं। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो दुल्हा और दुल्हन की मौत हो जाती है? इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पर्वल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तर प्रदेश के हरदोई की घटना है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक रवि नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र करीब 26 साल थी और रवि की करीब 2 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम महजबी था जिसकी उम्र 23 साल थी। दोनों हंसी खुशी के साथ शादी करते हैं, लेकिन जब उनकी शादी के करीब 2 महीने बीत जाते हैं तो एक दिन दोनों पति पत्नी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। दरअसल दोस्तों, मामला यह था कि उनकी शादी के 2 महीने पश्चात जब सुबह होती है तो सुबह ना तो पत्नी कमरे से बाहर निकलती है और ना ही उसका पति रवि कमरे से बाहर निकलता है। तो इस पर जो रवि की मां थी वह परेशान हो जाती है। वह रवि को आवाज लगाती कि रवि बेटा उठ जा, सुबह हो गई है, तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है। लेकिन रवि उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है। इसके पश्चात वह रवि की जो दुल्हन थी महजबी उसको भी आवाज लगाती है कि आज बहू भी नहीं उठी है, पता नहीं क्या हो रहा है। इसके पश्चात वे उनके कमरे के पास जाती है और कमरे के दरवाजे के पास एक खिड़की लगी हुई थी, वहां से देखती है तो दोनों पति पत्नी एक खूंटी से एक फंदे पर लटके हुए थे। दोस्तों, यह देखकर उसकी मां बुरी तरह से रोने लगती है और वहां पर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसके पश्चात दरवाजा तोड़ा जाता है और इधर पुलिस भी बुला ली जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और दोनों पति पत्नी को फांसी के फंदे से उतार दी है। इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है और पुलिस पता लगाना चाहती है कि आखिर इन दोनों की मौत की वजह का क्या कारण रहा होगा। और दोस्तों, पुलिस उन डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि जो रवि के घर वाले थे वह उसकी पत्नी महजबी को पसंद नहीं करते थे और उससे कहते थे कि इसके गांव छोड़ कर आ जा, हमें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर रवि उस लड़की से जो उसकी पत्नी महजबी थी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वह अपने घर वालों की नहीं सुनता था और इस तरीके से मामला चल रहा होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर शादी के कुछ दिन बीत जाते हैं और रवि अपनी पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल जाता है, लेकिन यह सब बात उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। उसके घर वाले उससे कहते थे तू उसे यहाँ पर क्यों लाता है, वह हमें पसंद नहीं है, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। लेकिन रवि उनकी नहीं सुनता और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात कुछ दिन गुजर जाते हैं और जिस दिन उनकी मौत होती है उससे एक दिन पहले उनके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और उसके घर वाले उसके साथ बुरी तरह से लड़ाई करते हैं रवि के साथ और उससे कहते हैं इसके मायके इसको छोड़ कर आ जा, यह हमें नहीं चाहिए, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। लेकिन रवि उनकी बात नहीं मानता है और उसके पश्चात रात को दोनों पति पत्नी फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं और अपनी जिंदगी को इस दुनिया से अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो उस लड़की महजबी के घर वाले थे उन्होंने आरोप लगाया है कि रवि के घर वालों ने यह सब किया है। इसके पश्चात पुलिस रवि के घर वालों को अरेस्ट कर लेती है। अब दोस्तों, यहाँ पर पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है क्योंकि बेटा तो उन्होंने भी खोया है कि रवि के घर वालों ने उनकी लड़की को जानबूझकर मारा है या उन दोनों ने खुदकुशी की थी। दोस्तों, बहुत जल्दी इस मामले का निपटारा हो जाएगा और जो हकीकत है वो सबके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से गृह कलेश के कारण कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाया करती हैं और
जिनके कारण जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, हमें कभी भी ग्रह क्लेश के चक्कर में पड़कर जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन जिंदगी अनमोल है, वह दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है? आपकी जो भी इस मामले में राय है, किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का वीडियो लाने का मुख्य उद्देश्य बस यही है कि इससे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल हरियाणा ट्रेंड पल उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।